तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। देखिए आज मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो कवर करने वाला हूँ बिकॉज आज मॉर्निंग में देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने बहुत सारे ज़बरदस्त टाइप के अनाउंसमेंट, बहुत सारे गाइडेंस यहाँ पर हमारे ओवरऑल कंट्री के बारे में बता कर रखे, जिसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में कई सारे सेक्टर्स के, कई सारे कंपनी के ऊपर होता हुआ नजर आएगा। तो आज के दिन मैं बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाने वाला हूँ और खास करके उनमें आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कौन से स्टॉक के ऊपर आपको वहां पर नजर बनाकर रखनी है और क्यों नजर बनाकर रखनी है। अभी इस वीडियो में दो कैटेगरी के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं और बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ जिनके ऊपर आपको अपनी नजर बनाकर भी रखना है बिकॉज पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो यहाँ पर अनाउंसमेंट करके रखी है उनका एक बहुत ही बड़ा एक्शन उन स्टॉक्स के ऊपर होता हुआ हमको नजर आ सकता है या आने वाला है। तो कौन सा है ये पर्टिकुलर खबर, कौन से वो स्टॉक्स है जो आपके रडार पर होने चाहिए, वन बाय वन सारा का सारा डेटा जल्दी से देख लेते हैं। आज की तारीख है 15 अगस्त 2025, इस बात को यहाँ पर आप याद रखें। तो देखिए आज के दिन आप सबको पता होगा नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे अलग अलग अनाउंसमेंट मॉर्निंग में किए थे। अगर आपने भी उनका स्पीच सुना होगा तो उसमें से सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सेमीकंडक्टर मिशन के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी बातें दोस्तों यहाँ पर की है और उन्होंने एकदम क्लियरली बोला है कि इंडिया का मेड इन इंडिया पहला चिप इस ईयर एंड तक दोस्तों बन जाएगा। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट है। अब इसके वजह से कौन सा स्टॉक के ऊपर इसका इंपैक्ट होगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर मोदी जी ने एक लाइन में क्या बोला था, इंडिया विल मेक इट्स फर्स्ट इंडिजीनियस चिप बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। मतलब ये साल खत्म होने से पहले या ये साल के एंड में इंडिया अपना खुद का पहला मेड इन इंडिया चिप बनाता हुआ नजर आएगा। और चिप की मतलब यहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप की बात हो रही है। तो आप समझ सकते हो ये कितना बड़ा पर्टिकुलरली बयान आपको देखने को मिलेगा। और देखिए ये मैटर क्यों करता है ये चीज़ भी आपको यहाँ पर समझनी होगी। अर्लियर इंडिया मिस अपॉर्चुनिटीज 50-60 ईयर्स एगो वाइल अदर कंट्रीज बिल्ड चिप फैक्ट्रीज। मतलब वही बात है कि पहले इंडिया के पास बहुत बड़ा मौका था ये सारी चीज़ें करने का, लेकिन इंडिया अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें उस समय कर नहीं पाया और बहुत सारे बाकी की कंट्रीज ने इसका फायदा उठा के चिप की फैक्ट्रीज बनाना अपने देशों में स्टार्ट किया और वो आज के टाइम पे काफ़ी बड़ा मार्केट वैल्यू लेकर बैठे हैं। लेकिन अभी आप देख सकते हो इंडिया भी यहाँ पर खुद सेल्फ रिलायंट सेमीकंडक्टर कैटेगरी में चिप्स में बनना चाहता है, जिसके वजह से यह ऐलान भी मोदी जी की तरफ से आता हुआ देखने को मिला है, जिसके कारण डेफिनेटली मार्केट में इस सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है। अब इम्पैक्ट मतलब कैसा इम्पैक्ट, तो देखिए पॉजिटिव फॉर कंपनीज इन्वॉल्व इन चिप मैन्युफैक्चरिंग। अब इसका इम्पैक्ट कौन से कंपनीज में होगा ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पॉजिटिव इम्पैक्ट कौन से कंपनी होगा जो चिप की मैन्युफैक्चरिंग करेगी, चिप की डिज़ाइन करेंगी और इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई करेंगी, उन कंपनियों के ऊपर यहाँ पर उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता हुआ नजर आएगा। इसके वजह से क्या होगा, इंपोर्ट का जो डिपेंडेंसी होगा हमारा वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक जो होंगे वो भी काफ़ी चिप इसमें बनते हुए नजर आएंगे। ऑटोज, मोबाइल, डिफेंस प्रोडक्ट्स ये कहीं ना कहीं काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन में बनते जाएंगे बिकॉज ये मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया होंगे। तो आप समझ सकते हो इसका इम्पैक्ट कितना ज़बरदस्त रहने वाला है। अब इस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर का जो अनाउंसमेंट मोदी जी की तरफ से आया था उसमें कौन से ऐसे वो कंपनियां होगी, कौन से ऐसे वो स्टॉक्स होंगे जिनके ऊपर इसका बहुत ही बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट गिरता हुआ नजर आ सकता है। उसमें से बेनिफिशियरी स्टॉक्स के नाम यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। वेदांता डेफिनेटली आपको पता होगा, ये भी मार्केट का लिस्टेड प्लेयर है। टाटा इलेक्सी टाटा ग्रुप का काफ़ी पुराना प्लेयर है, ज़बरदस्त स्टॉक है, काफ़ी ज़्यादा भाग जरूर चुका है लेकिन पिछले बहुत सालों से अभी करेक्शन के दौर में, लेकिन इस अनाउंसमेंट से इसको भी बहुत बड़ा फायदा लॉन्ग टर्म में होता हुआ नजर आना चाहिए। डिक्सन टेक्नोलॉजी, सिरमा एचजीएस टेक्नोलॉजी स्टॉक है उसके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हो। SPEL सेमीकंडक्टर वाला जो स्टॉक है इसके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हो और मॉसशिप करके जो स्टॉक है इसके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हो। तो ये कुछ नाम है सेमीकंडक्टर सेक्टर इंडस्ट्री के या सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री के, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी के, जिनके ऊपर इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट का एक इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमको आता हुआ नजर आ सकता है। तो हो सके तो आप भी इन सारे स्टॉक के ऊपर ध्यान देने का ट्राई करें। अब आगे बढ़ते उन्होंने और क्या क्या बोला है। ये तो बात हुई सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की। अभी न्यूक्लियर पावर के ऊपर भी उन्होंने बहुत ही जबरदस्त अनाउंसमेंट दोस्तों यहाँ पर किया है कि अगले 20 साल में न्यूक्लियर पावर की जो कैपेसिटी है वो 10 गुना 10 टाइम्स दोस्तों यहाँ पर बढ़ाई जाएगी। ये वाली बात भी दोस्तों यहाँ पर करके रखी है। तो इससे भी बहुत सारे कंपनी के ऊपर इंपैक्ट आने वाला है। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मोदी जी ने यहाँ पर क्या बोला है, मोदी जी ने ये बोला है इंडिया विल इंक्रीज न्यूक्लियर पावर जनरेशन 10 फोल्ड इन 20 ईयर्स
वर्क ऑन 10 न्यू रिएक्टर्स इज ऑन गोइंग। उसमें से 10 न्यू जो रिएक्टर्स है उसके ऊपर काम अभी चल रहा है और अगले 20 साल में न्यूक्लियर पावर का जो कैपेसिटी है वो 10 गुना करने का दोस्तों यहाँ पर प्लान है, जिसका ऐलान भी आज के दिन इनके स्पीच में होता हुआ नजर आएगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? गुड फॉर कंपनीज बिल्डिंग न्यूक्लियर प्लांट। जो कंपनी न्यूक्लियर प्लांट्स यहाँ पर बना रही है, टर्बाइंस के रिएक्टर्स होते हैं वो बना रही है, यूरेनियम माइनिंग जो कर रही है, ये सारे इससे ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव इम्पैक्ट में आ जाएंगे। तो इससे कनेक्टेड जो कंपनियां हैं उनके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। तो कौन से शेयर्स है जो इस पर्टिकुलर कामों से कनेक्टेड है वो अभी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो ये अनाउंसमेंट से बेनिफिशियरी स्टॉक्स कौन से रहने वाले हैं, इसमें L&T, लार्सन एंड टुब्रो, हमारे देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसको हम बोलते हैं, ये आपके ऊपर ध्यान रखना है। उसके अलावा BHEL, इसके ऊपर फोकस रख सकते हो, HL के ऊपर फोकस रख सकते हो, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन सप्लायर्स नजर रख सकते हो, हिंदुस्तान कॉपर, NMDC, MOIL, बहुत लोग इसको मॉयल करके बोलते हैं, तो इसके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हो। तो ये कुछ स्टॉक्स के नाम है जो न्यूक्लियर पावर वाला अनाउंसमेंट मोदी जी की तरफ से यहाँ पर जो हमको देखने को मिल रहा है, अगले 20 सालों के लिए किस टाइप का एक टारगेट इन्होंने रखा है, ये पर्टिकुलर बयान की वजह से ये सारे स्टॉक भी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक्शन मोड में देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों देखो, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। बहुत लोगों के मन में पता है अभी क्या हो जाएगा कि आज स्पीच दिया है, अब आज तो छुट्टी है, कल और परसों भी मार्केट सैटरडे संडे को बंद होगा, तो मंडे जैसे मार्केट खुलेगा सारे स्टॉक खरीद के फटाफट ये भाग जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा, आपको समझना होगा। मोदी जी ने खुद यहाँ पर बोला है कि अगले 20 साल में 10 गुना कैपेसिटी न्यूक्लियर पावर की होगी और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी हमारा दबदबा आने वाले सालों में हम बढ़ाकर दिखाएंगे। ये सारी चीज़ें इन्होंने बोली है। तो आपको याद रखना होगा कि ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है मंडे को भी इसका थोड़ा बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिले, आने वाले कुछ दिन में कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिले, लेकिन असली जो गेम है वो लॉन्ग टर्म का है। इस बात को जितना जल्दी आप समझोगे उतना ही अच्छा फायदा आप लोगों को लॉन्ग टर्म के हिसाब से हो सकता है। इस बात को प्लीज कृपया करके आप ध्यान में रखें। और कहीं ना कहीं ये जो पॉजिटिव अनाउंसमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट जो आज के खास दिन आते हुए हमको देखने को मिले, डेफिनेटली उसका स्वागत यहाँ पर तो जरूर करना चाहिए। और फिर से याद दिला दूं, आज के दिन में ऐसे बहुत सारे अलग अलग अनाउंसमेंट जो मोदी जी के द्वारा यहाँ पर हुए, अलग अलग सेक्टर में ऐसे कौन से स्टॉक है जिनके ऊपर आप नजर रख सकते हो, वो मैं आज के दिन आपके सामने 1 बाय 1 कवर करने वाला हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिल्कुल भी मिस मत करना। आज का कोई भी वीडियो आपका इसमें कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा, बिकॉज जो मुझे बताना था मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो हो सके तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। पहली बार अगर आप चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मिलते बचे हुए जो और भी वीडियोस है जो इस स्पीच के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो देखने के लिए प्लीज़ अगेन आई एम रिमाइंडिंग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी सारे वीडियोस भी अभी मैं आपके सामने 1 बाय 1 प्रेजेंट करने वाला हूँ। धन्यवाद।